आज का हमारा जो वेबिनार होने वाला है वो कैंपेन मैनेजमेंट के ऊपर होने वाला है। आप सबको आई थिंक सो आइडिया आ गया होगा कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट? Yes. ओके ओके ओके, हम स्टार्ट कर लेते हैं वेबिनार I think सेशन। you can run जस्ट the 2 मिनट agenda दे in a दीजिएगा। short. In short, you can run agenda again for all. हेलो। यस 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 यस। आज का जो हमारा एजेंडा है वो कैंपेन क्या है उसके ऊपर है, कैंपेन कब और कैसे यूज करना है इस चीज के ऊपर है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये सारी क्वेश्चंस आ रही होंगी कि हम हमारा जो प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन किस तरीके से करें, या हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमारे कस्टमर्स को अवेयरनेस किस तरीके से दे। तो ये सारे क्वेश्चंस और ये कैंपेन किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड में मेरी स्क्रीन प्रेजेंट कर लेती हूँ। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हुई नहीं है। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है क्या? मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. Yeah. यस, थैंक यू। तो ये आज का हमारा एजेंडा है जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं कि हमारा कैंपेन मैनेजमेंट क्या होने वाला है, कब और कैसे हमें कैंपेन मैनेजमेंट यूज करना है, और व्हाट्सएप कैंपेनिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। हम हमारे टेम्पलेट्स जो है किस तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइज इन द सेंस हमारे कस्टमर्स को ये ना लगे कि ये मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज किया गया है, उन्हें ये पर्सनली लगे कि ये जो चीज भेजी है ये मेरे लिए ही भेजी गई है, राइट? और लास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट्सएप कैंपेन कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि कैंपेन मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज कैंपेन मैनेजमेंट? तो कैंपेन मैनेजमेंट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई एक ऐसा मैसेज है जो मेरे कस्टमर को कन्वे करवाना है। कन्वे इन द सेंस मुझे उनको बताना है, अवेयर करवाना है कि ये सारी चीजों के लिए हमने आपको मैसेज भेजा है। हमें सबसे पहले तो टारगेट ऑडियंसेस देखनी पड़ेंगी और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से हम वो कैंपेन करेंगे। ठीक है, कब और कैसे ये व्हाट्सएप कैंपेन करना है वो देख लेते हैं। तो हमें ये कैंपेन कब करना है? तो हमें ये कैंपेन तब करना है जब हमें हमारे कस्टमर के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाना है। एंगेजमेंट मतलब कस्टमर के साथ में रिलेशन बढ़ाना है। आपने ड्रिप मार्केटिंग सुना होगा, मतलब कि जो हमारी लीड्स है वो जब लॉस्ट हो जाती है उसके रिलेटेड हमें उनसे कुछ हमारे रिलेशनशिप्स बढ़ाने होते हैं। उन्हें एकदम से तो हम छोड़ नहीं सकते, राइट? हमें उनको कुछ ना कुछ हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो उसके लिए हम लोग ये कैंपेन करेंगे। अगर हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हमने कुछ लॉन्चिंग के लिए कुछ इवेंट रखे हैं, या हमें हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हमें कोई फीचर्स बताने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने, कोई ऑफर्स के रिलेटेड कुछ बताना है, तो वो सारी चीजें हम इसमें बता सकते हैं। या ब्रांड के रिलेटेड कुछ अवेयरनेस बतानी है तो वो हम बता सकते हैं। ऑफकोर्स ये बात है, जब आप कैंपेन करोगे तो आपका सेल्स तो बढ़ेगा, तो उस रिलेटेड भी हम उनके बारे में ये हमें यूज हो सकता है। ओके, तो कैंपेन मैनेजमेंट क्रिएट कैसे होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, आ, ये चीज आपको मेरे टीम में से शुभम बताएंगे। ओवर टू शुभम। थैंक यू एवरीवन। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, मैं ना अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम बात करते हैं। विजिबल है मेरी स्क्रीन? ओके,
तो अभी तक जो सलोनी मैडम ने जो बताया उसके ऊपर मैं थोड़ा डीप में आपको बता देता हूँ कि जैसे एक कैंपेन होता है कि लेट्स सपोज अभी मुझे कोई सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस को कुछ सेट ऑफ इंटरवल्स में मुझे कुछ मैसेज भेजना है, लाइक अब मेरे कुछ प्रोडक्ट्स के प्रमोशन करने हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है, लाइक मेरे जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के साथ चलता हूँ कि जैसे एक रमेश जी हैं, ठीक है, उनका छोटा सा बिजनेस है। उनके बिजनेस में लीड्स तो बहुत आती, ठीक है, लेकिन लीड्स है ना बहुत जल्दी डेड हो जाती है, ठीक है। अब लीड उनके सेल्स टीम में कुछ मैनेजेबल कोई चीजें है नहीं, तो इसलिए वो मैनेज नहीं कर पाते हैं कि मतलब कैसे लीड मेरी डेड हो जा रही है। तो हमारे सीआरएम में लीड में हमारे सबसे पहले तो स्टेटस मैनेज करते हैं, ठीक है। तो स्टेटस से हमें अगर जो लीड मेरी डेड है इन केस फ्यूचर में, ठीक है, तो मैं उनपे जितने भी है मैं उनपे कैंपेन कर सकता हूँ, लाइक। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक कैंपेन बना लूंगा। कैंपेन बनाने से पहले मुझे ना कुछ चीजें चाहिए, जैसे मुझे सेट ऑफ ऑडियंस है कि मतलब जैसे मेरा कुछ इंक्वायरी आया था, जैसे मेरी जो लीड्स आई थी वो किसी सर्टन चीज के लिए मेरा डेड हो गई थी, लाइक मेरा पास कोई एक प्रोडक्ट था जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अवेलेबल होने वाला था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि उस ऐसी लीड मैं उठाऊंगा जो कि डेड हुई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिस प्रोडक्ट के लिए मेरी लीड डेड हुई थी, लाइक मेरा कोई कंप्यूटर था, मेरे हार्डवेयर का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि वो लीड्स को मैं सॉर्ट आउट करूंगा सीआरएम में से, और मैं उतने पे मास टैगिंग कर दूंगा। पहले तो हमारा जो टैगिंग का फीचर होता है मैं वो आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आएगा कि मतलब सेट ऑफ ऑडियंस को मैं टैग कैसे अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं अभी एक एक करके मैं बात करते हुए मैं बताता हूँ कि मैं करना क्या है अपने को। तो हमें सबसे पहले टैग अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो हमें टैग मॉड्यूल में जाना है और टैग क्रिएट कर लेना है। अब टैग क्रिएट करते टाइम हमें ये देखना है कि मतलब मैं टैग जो अप्लाई कर रहा हूँ मुझे ना इतना रिलेवेंट होना चाहिए कि मैं अगर आज से 2 महीने बाद भी ये देखूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने ये टैग किस लिए बनाया था और किस पर्पस के लिए बनाया था। करेक्ट। तो मैं इसको बना देता हूँ व्हाट्सएप कैंपेन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पर्पस के लिए डाल सकते हैं कि अगर आपको कुछ भूलने की बीमारी है जैसे मेरी है तो आप लोग भी डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं नहीं डालता हूँ, तो मैं इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा टैग हो गया रेडी। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास सेट ऑफ मैं ये टैग में अभी यहाँ पे सब कुछ 0 0 काउंट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ अप्लाइड नहीं है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि मेरे सेट ऑफ ऑडियंस जो मुझे टैग अप्लाई करना है मैं वो पहले फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो मैं टैग में कहीं से भी मतलब मेरे सेट ऑफ ऑडियंस में कहीं से भी मैं फाइंड आउट करता हूँ, लाइक जैसे मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं उनके हैं, या फिर मैं डायरेक्टली ये चीज़ मैं लीड से भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे करना क्या है कि मेरे जो टारगेट ऑडियंस है मैंने फाइंड कर लिया और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मास अपडेट का मास टैग का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से दो ऑप्शन होता है, एक तो पहला होता है ऐड टैग और दूसरा होता है रिमूव टैग। तो हमें करना क्या है कि ऐड टैग करना है। तो ऐड टैग पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं ऐड टैग मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ से मैं इसको सर्च करके क्लिकेबल कर दूं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ओवरराइट एग्जिस्टिंग टैग्स विद द अबाउट टैग, ठीक है। अब ये ऑप्शन ऐसा है कि मतलब मेरे जितने भी सेट ऑफ ऑडियंस पे पहले मैंने कुछ कैंपेन किया हो या फिर कुछ टैग लगाया हो, तो मैं अगर इस पे मैं अनेबल कर देता हूँ तो वो सारे ओवरराइट जितने भी टैग होंगे वो सारे निकल जाएंगे और वो एग्जिस्टिंग जो मेरा नया टैग है वो अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे ऐसा करना नहीं है क्योंकि मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने और भी किसी पर्पस के पर्पस से ये टैग अप्लाई किया हो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स और ये लीड्स पे। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा, ठीक है। ये सेव होने के लिए विद इन 1 से 2 मिनट लेगा क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत कम है। अगर आपके पास डेटा ज्यादा होगा तो शायद 2 से 4 मिनट लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने जो किया वो इसमें किसी को कुछ क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन? हेलो, आप चैट में डाल सकते हैं, मेरी टीम है यहाँ पे अवेलेबल है तो आंसर कर सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने जो टैग अप्लाई किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं अपने एक रिकॉर्ड ओपन करके कि वो टैग अप्लाई हुआ कि नहीं वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले से एक टैग यहाँ पे अप्लाई और जो मैंने दूसरा बनाया वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और ये सारी चीजें ना मुझे ना वन बाय वन करके देखने से अच्छा मैं वो पर्टिकुलर टैग ओपन करूंगा और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लूंगा। ठीक है, जैसे रिफ्रेश होगा ना तो मुझे पर्टिकुलर टैग में मुझे बता देगा कि ये पे यहाँ पे देखिए मैंने जैसे 10 कॉन्टेक्ट में मैंने ये टैग अप्लाई किया था, तो मुझे यहाँ पे टोटल यूसेज काउंट 10 बता रहा है, टोटल यूनिक ईमेल काउंट 10 बता रहा है और टोटल फोन काउंट ये 10 बता रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो ये अभी पहले 0 था, अभी मैंने जब ये टैग अप्लाई हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे टोटल काउंट बता देगा। तो आपको पर्टिकुलर एक एक रिकॉर्ड देख के आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि मेरा टैग अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आप यहाँ से सिंपली इस पे क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड पे ये अप्लाई हुआ है। यहाँ पे आप सारे एक साथ नाम देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा टैग हो गया और सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जो कि होता है टेम्पलेट। और टेम्पलेट होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है हमारे कैंपेन का। ठीक है, तो कैंपेन तो सॉरी टेम्पलेट बनाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को प्री रिक्वेस्ट चीजें जो बताना चाहूंगा। वो चीज है कि पहला तो मैसेज जो होना चाहिए ना, जो कंटेंट होना चाहिए, मतलब हमारे जो मैसेज कैंपेन का जो मैसेज होना चाहिए वो काफी पर्सनलाइज लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई मतलब हमें जो रैंडमली कोई मार्केटर का जो मैसेज आया या फिर ईमेल आया हुआ है। ठीक है, तो हम इस टेम्पलेट को बहुत पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए पहले से ही मैंने अपना प्रिपरेशन करके रखा है। आप भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जैसे पहले ना सबसे पहले मुझे टेम्पलेट का नाम देना है। ठीक है, तो टेम्पलेट का नाम देने के लिए मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, मैं टेम्पलेट का नाम दे दूंगा और सिंपल सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फील्ड यहाँ पे है, जो भी हमारे लिए आपको देना है आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे यूजर फील्ड, जो कि हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। और सेकंड फिर आता है टेम्पलेट टाइप। तो हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हमें कैंपेन करना है तो हमें यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सी यहाँ पे और भी टेम्पलेट टाइप है, लाइक यहाँ पे जैसे मॉड्यूल वाइज है, सर्विस रिपोर्ट है, व्हाट्सएप के रिप्लाईज है। अभी मैं अगर जैसे मुझे ये टेम्पलेट है ना हर जगह हर मॉड्यूल पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको जेनरिक में सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे कोई सर्टन पर्टिकुलर मॉड्यूल पे दिखाना है, ठीक है, तो मॉड्यूल वाइज पे मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर तो मुझे क्या करना, क्या है कि कैंपेन करना है, तो मैं कैंपेन पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे टारगेट मॉड्यूल कैंपेन सेलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आता है कि मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या डालना है ईमेल का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका सब्जेक्ट डाल देता हूँ। हेलो। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है जो कि हमारा टेम्पलेट का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो हमारे मेल के बॉडी में जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा सब्जेक्ट ले लूंगा। ठीक है, फिर मुझे ऐसा करना है कि मैंने यहाँ पे डियर डाल दिया और डियर डालने के बाद मैं यहाँ पे मैं पूरा कंटेंट अपना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेकलिस्ट पहले से आ गया, तो मैं इसको चेकलिस्ट को मैं यहाँ से ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे चेकलिस्ट नेम ले लूंगा। जब ये कैंपेन फायर होगा तो जो मेरा चेकलिस्ट का नेम होगा, यानी कि जो लाइक अभी मेरा कांटेक्ट में किसी का नाम है शुभम रघुवंशी या फिर मुजम्मिल शरीफ, तो यहाँ पे जाएगा डियर मुजम्मिल शरीफ, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द एनजे, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर द इंटरेस्ट शोइंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ईमेल का टेम्पलेट। ठीक है, वैसे ही मुझे क्या करना है कि मैं व्हाट्सएप का भी टेम्पलेट बना लेना है मुझे। तो व्हाट्सएप के टेम्पलेट के लिए मुझे यहाँ पे कंटेंट उठा लेना है।
मेरा व्हाट्सएप का टेम्पलेट भी यहाँ से पहले से ही रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये चीज कॉपी करके मैं ये चीज यहाँ से उठा लूंगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है यहाँ पे टेम्पलेट में कि मैं जब मैसेज जाए तो कुछ चीजें है ना हाईलाइटेड होके जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब मेरा मैसेज जाए तो वो बोल्ड होके जाए, तो मैं उसको स्टार से बोल्ड कर दूंगा। और मुझे कुछ कॉल टू एक्शन बटन भी है जो कि उसको भी मुझे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा जैसे हम सिंपली व्हाट्सएप में करते हैं वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे एक दो और कॉल टू एक्शन बटन है, तो उसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट रेडी। और टेम्पलेट रेडी होने से पहले मैं कुछ बता दूं बातें कि टेम्पलेट बनाने से पहले मुझे ये चीजें देखनी होंगी कि लेट्स सपोज मेरा टारगेट ऑडियंस है, मेरा प्रोडक्ट है अभी लेट्स सपोज आईटी प्रोडक्ट का, ठीक है। और मैं अपने टारगेट ऑडियंस मेरे है जो कि मैंने कहीं से भी बल्क में मैंने कॉन्टेक्ट खरीद लिए है और मैंने सीआरएम इंपोर्ट करके और उनको मैं कैंपेन पे कैंपेन करते जा रहा हूँ। लाइक अभी जैसे उनको मेरे प्रोडक्ट जो रिलेवेंट ही नहीं है, सूटेबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज उनको एज अ इरिटेटिंग लगेगी, एज अ एनोइंग लगेंगी, ठीक है। तो मुझे ना पहले अपना टारगेट ऑडियंस पहले क्लियर कर लेने हैं, फिर उसके बाद आता है टेम्पलेट की बात। टेम्पलेट में भी क्या है कि हमें शॉर्ट एंड स्वीट जो चीजें हैं वो डालनी है, ना कि पूरी की पूरी लंबा लंबा कंटेंट, ना ही लंबा लंबा मैसेज। ताकि लोग आजकल क्या है कि मतलब लोग लंबे मैसेज पढ़ने में ना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। तो हमें क्या करना रहेगा कि शॉर्ट एंड स्वीट देना रहेगा। और जो भी चीजें रहेंगी ना, जैसे अभी कोई लिंक भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी लिंक है ना यहाँ पे देंगे या तो आप उसका यहाँ पे यूआरएल उसका शॉर्ट में है, ना कि पूरे लंबे में है, तो उसको आपको शॉर्ट कर लेना रहेगा, ठीक है। ताकि जो मेरा मैसेज जाए ना किसी को, तो उसको काफी ऐसा लगे कि ना कि मतलब काफी पर्सनलाइज, काफी ऐसा लगे कि नहीं कोई मेरा फ्रेंड या कोई कोई मेरा क्लोज रिलेशन वाला भेजा है। तो उससे क्या ना इफेक्टिव आपका बहुत ज्यादा बिल्ड रिलेशनशिप और अपना बिजनेस इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें ये काफी ध्यान देना है जब हम अपना ये टेम्पलेट बनाते हैं, क्योंकि हमें जब ये टेम्पलेट एक बार मेरा बन गया, ठीक है, तो यही मेरे जितने भी टारगेट ऑडियंस होंगे सबको एक ही कॉमन मैसेज जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टेम्पलेट हो गया रेडी, ईमेल और व्हाट्सएप का। मैसेज का अभी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैसेज के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है, तो अभी हम ईमेल और व्हाट्सएप का ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे मेरा टेम्पलेट रेडी हो गया तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो इन बिटवीन टेम्पलेट में किसी को कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेरी? ठीक है, तो ये मेरा पहला मैसेज हो गया जो कि मुझे कैंपेन में रेडी करके भेजना है। लाइक अभी जैसे मैंने बताया था कि रमेश जी हैं, उन्होंने अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं और जो मेरे डेड जो कस्टमर्स हैं उनको भी मैं ये अप्रोच करने के लिए काम आ गया रमेश जी के लिए, ठीक है। तो अभी ये रमेश जी का एक पहला सब मैसेज तैयार हो गया। अब दूसरा क्या है कि मुझे एक और मैसेज तैयार कर लेना रहेगा फॉर फॉलोअप, ठीक है। कि मैंने जो पहला मैसेज भेजा था उसका क्या हुआ इंटरेस्ट, मतलब उनका कुछ रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। तो मैं उसके लिए भी मैं एक मैसेज यहीं से तैयार कर लेता हूँ। तो पहले अपने को सबसे पहले तो टैग अप्लाई कर लेना रहेगा। टैग क्रिएट करके जितने भी टारगेट ऑडियंस है उनको सारे पे अप्लाई कर देने रहेंगे। फिर उसके बाद आता है मैसेज का पार्ट जो कि होता है हमारे टेम्पलेट में, ठीक है। अब मैसेज टेम्पलेट में भी हमें क्या क्या रखना है मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। और बाकी सारी चीजें मतलब ज्यादा लंबा कंटेंट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। कॉल टू एक्शन होना चाहिए, कॉल टू एक्शन की बटन होनी चाहिए। और मैसेज इतना पर्सनलाइज लगे कि मतलब ऐसा लगे कि नहीं ये मैसेज है ना डिजाइन सिर्फ मेरे और मेरे लिए किया हुआ है, करेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा पहला मैसेज हो गया जो कि मैंने रेडी कर दिया है। और दूसरा मैसेज मैं जो अभी रेडी करूंगा ये हो गया फॉलोअप वाला मैसेज, ठीक है। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट पेज में भी आप जो मैसेज आपको भेजना है वो आप ऐसे पहले से रेडी करके रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ताकि आप जो भी कंटेंट रहेगा, काटना छाटना रहेगा, जो भी सारी चीजें करनी रहेगी आपको यहीं से आप कर लेंगे। तो क्या है कि टेम्पलेट में फुल एंड फाइनल यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट ही करना रहेगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से टेम्पलेट का नेम उठा लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आता है
टेम्पलेट का सब्जेक्ट। अब ये चीज है ना सिर्फ ईमेल के कैंपेन में यूज होगी, व्हाट्सएप पे नहीं होती है। व्हाट्सएप में क्या होता है कि आप डियर नेम, उसमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट वाइज जाता नहीं है, तो ईमेल के लिए अगर आप ऐसा इसमें सब्जेक्ट नहीं देंगे तो आपका जो सब्जेक्ट लाइन होगी वो ब्लैंक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कैंपेन सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और मैं ये कॉपी कर लूंगा। अब मुझे इसको थोड़ा और टेम्पलेटाइज कर लेना है, थोड़ा पर्सनलाइज करना है, तो डियर चेकलिस्ट नेम। अब ये नेम यहाँ से मैं जैसे ही लूंगा ना तो यहाँ से ये चेकलिस्ट नेम ले लेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि मेरा जब मेरा मेल जाएगा तो उसके पर्सनल नाम से जाएगा, जो मेरा यहाँ पे कांटेक्ट सेव होगा। ठीक है, और वही सेम चीज मैं व्हाट्सएप में भी कर लूंगा। और मैं व्हाट्सएप में चला जाऊंगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मुझे ऐसा करना है कि नहीं, मुझे ये है ना मेरी कंपनी का नाम बोल्ड में जाने देना है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर दूंगा। ठीक है, फिर और भी आपके हिसाब से कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ बोल्ड करना है या फिर कुछ इटैलिक में भेजना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिजाइन करके आप अपना टेम्पलेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये मेरा दोनों हो गया कैंपेन, अरे सॉरी टेम्पलेट रेडी। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अभी हमारा क्या हो गया, पहला तो टैग जो क्रिएट करना था हमने टैग क्रिएट कर दिया। हमारे टारगेट ऑडियंस थे सेलेक्ट करने थे, वो मैंने टारगेट ऑडियंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने उन टारगेट ऑडियंस को जो टैग अप्लाई करना था वो अप्लाई कर दिया। मेरे जो दोनों जो मैसेजेस जाने थे इन बिटवीन डेज वो मैंने रेडी कर लिए। अब मुझे जाना कहाँ पे है, कैंपेन में। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिंपली सर्च कर लूंगा कैंपेन। मैं कैंपेन क्रिएट कर लूंगा और मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम दे दूंगा। मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई भी सब्जेक्ट का मतलब कोई भी हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं, लाइक कोई भी टेम्पलेट का या फिर कैंपेन का। और जो मुझे सब्सक्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे डाल दूंगा। फिर यहाँ पे आता है डे बिगिन और डे एंड, मतलब मेरा जो कैंपेन है वो कितने बजे स्टार्ट होना चाहिए और कितने बजे एंड होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है असाइन टू, मतलब ये जो बंदा कैंपेन क्रिएट कर। यस सर, यस मैम। Am I audible? Yeah, actually, Shubham, sorry to hold you for 2 minutes. कुछ ना queries आ रहे हैं regarding that API and quick replies के regarding. तो ये सेशन में ना हम लोग बेसिक कैंपेन कवर कर रहे हैं। ये वाला जो सेशन है प्लस चैटबॉट का सेशन है, मतलब बाबा इंटीग्रेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग अगले सेशंस में लेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बेसिक कैंपेन मैनेजमेंट का रहेगा अपना। तो ये वाला है वो नेक्स्ट डिटेल वाले सेशन में अपना आएगा, एडवांस वाले सेशन में। और शायद हम लोग थोड़ा सा Q&A ले सकते हैं, क्वेश्चंस जिसके भी है। तो आई विल रिक्वेस्ट माय टीम टू अनम्यूट द कस्टमर्स प्लीज। यूजर्स को एक बार अनम्यूट करिए, उनका एक बार QA ले लेते हैं एंड देन वी विल गो अहेड नेक्स्ट। सो शुभम, वेट फॉर 5 minutes, लेट्स टेक अ क्वेश्चंस। ओके मैम। Yes, Hello. team, you can unmute and ask. Hello. Yeah. Hello. Yes sir, go ahead. Hello, am I audible? Yeah, good evening.
Yes, sir. So I have basic question about template only. I have been using this for a couple of months, and in campaign there are 3 or 4 drop-down menus. One is generic, one is WhatsApp quick reply, Correct. then one is checklist. Correct? Yes, correct. So ठीक है, what मतलब are आपको वो the टाइप के what are बारे में, these what are these different types basically? Because what is the Okay. relevance? Why are they given basically? Yes. Shubham will answer for this. Shubham, Generic, please. module wise, service report, WhatsApp quick reply. These are the 4 drop down in template type. And last time when we discussed, you had told me to use module wise and then select checklist. Correct. But that was not answered. Why those 4 are given and why this was selected? Okay. So basically टेम्पलेट टाइप जो जेनरिक है ना, वो हर मॉड्यूल पे यूज होगा, जहाँ पे डायनेमिक वैल्यूज कहीं पे नहीं आएगी. मतलब आई कांट यूज नेम, मतलब मैं अगर आपको सेंड कर रही हूँ तो मैं सुहास सर ऐसा नहीं लिख सकती व्हेन आई यूज जेनरिक. और जब जेनरिक बनाऊंगी तो वो हर मॉड्यूल पे आएगा वो टेम्पलेट. मतलब वो लीड पे भी सेम टेम्पलेट आएगा, कॉन्टेक्ट पे भी आएगा और अकाउंट पे भी आएगा. दिस इज जेनरिक. जब मैं बोलती हूँ मॉड्यूल वाइज, तो वो जिस मॉड्यूल को मैं टारगेट मॉड्यूल वाइज करूंगी, मतलब मॉड्यूल पे जब सिलेक्शन करूंगी ना, तो यहाँ पे यूजर फील्ड्स के नीचे एक और ऑप्शन ओपन होगा, तो वो टारगेट मॉड्यूल आपको सिलेक्शन करना रहेगा. शुभम प्लीज क्लिक ऑन मॉड्यूल वाइज. तो यहाँ पे देखिए नीचे टारगेट मॉड्यूल ओपन हुआ. तो जिस मॉड्यूल को मैं सिलेक्शन करूंगी ना, ये टेम्पलेट वहीं पे दिखेगा. प्लस यहाँ पे डायनेमिक वेरिएबल्स हम लोग यूज कर सकते हैं जितने मॉड्यूल्स के ऊपर फील्ड्स है वो. सो यू कैन यूज वैल्यूज एज अ पर्सनलाइज्ड मैसेज. दिस इज द सेकंड टाइप. ठीक है. इसके अलावा ना, अगेन गो ऑन टेम्पलेट टाइप वंस. No, here you had said use checklist, not lead. You had told me that time to use checklist as an option, not हाँ, एक्चुअली ना was उसके that? बाद हमने वो ऑप्शंस को भी, हाँ वो अभी ना हमने ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि एनीवेज वो मॉड्यूल मतलब चेकलिस्ट हम लोग यूज करते हैं वो कैंपेन के लिए ही है, तो हमने वो एक क्लिक कम करने के लिए अभी टेम्पलेट टाइप में ही ऑप्शन दे दिया है. तो वो टारगेट मॉड्यूल अपने आप पीछे सिलेक्ट कर लेगा चेकलिस्ट. सो व्हेन यू सिलेक्ट टेम्पलेट टाइप्स एज अ कैंपेन, तो वो टारगेट मॉड्यूल अपने आप वहां पे चेकलिस्ट, आपने अगर नोटिस किया होगा चेकलिस्ट और कैंपेन, वो वर्ड आपको वहां पे दिख जाएगा. Can you show me आर यू that? एबल टू डू दैट? No. हाँ, जब मैं कैंपेन करिए एक बार शुभम. This option is not there in my instance. Campaign option. Okay, you are able to see checklist, or that also you are not able to see? No, I am able to see these 4 options. They are generic, module wise, so maybe service. there is some. Hello, generic, module wise, service report and WhatsApp quick reply. This was never there earlier. Correct. Okay. मैं एक बार सर चेक करवा लेती हूँ. आपका इंस्टेंस एक बार लिंक दे दीजिएगा. आई विल चेक विद द टीम, क्योंकि हमने रिसेंटली इनेबल करवाया था. सो इफ इट इज नॉट विजिबल देन वी विल चेक विद द टीम. Yeah, this is that same instance which we are discussing for last couple of days. My test. Okay, fine. Then I will check that, sir. Yeah. Sure, sir. I will do that. So we will get back to you on that. But कंसेप्ट समझ में आया ना, कैंपेन कब यूज करना है? जब कैंपेन मैनेजमेंट होगा तब टेम्पलेट टाइप में अपने को कैंपेन लेना है. Okay. Okay, and Shubham, please click again on template type. उसमें एक ऑप्शन था सर्विस रिपोर्ट. हाँ. Yes. I have a question. Is this going to be visible only for the people with admin rights, or anybody can do this? No. Template creation can be done by any user. It's just a role. Whatever the role you have applied, based on that, they can do that. Okay, so have you enabled this option for all the users, or is it by going default? to be... Yeah, by default it will enable, but if you have restricted, then maybe they are not able to view or create the things. No, I'm not able to view it from my side, so I'm having a question whether your CRM I have to, name. Edufin NJ CRM. Okay. Sangam, which one? I'm not sure what name you want. Edufin. No, that's okay. Yeah, I need your Edufin only. Okay, yes. I will ask one of my team member to connect and check your role, and then they will. And your username also, please, if you can tell us. Username is Nitya Giridhar. Nitya Giridhar. Okay, we will check and get back to you on this, ma'am. Yep, thank you. Yes, madam.
Yes, sir. We are also not able to get that campaign option in our instance also. Yes. As Suhas sir said, na, we will check and then enable if it is not enabled till on your instance. Okay. I will check and get back to you on that. Another question related to this template. It is not related to campaign, just template. So we are trying to activating template for contract, so that we want to send email to the contract that on by time the automation. But when trying to create contract and we select the contract module on module based contract module, we are not able to select the contract name. So that is the one of the issue we are facing to create template. While creating template, have you select module wise option? Yes, I have selected module wise option and I target module selected is contract, but the contract there is okay. Just click contract on and contract already related to contact person. So I want to create a template, and that template I want to do automate that customer should be getting on their name, but I'm not able to face that name. Just a second. Yeah, but I think there is some misunderstanding because we don't have any phone field on contract module. No, so only anyway, name. Only name. We need only only name because of that. No. Without that template, how can I send that to general what I'm template? saying, sir, why you created contract template? I mean, what is the purpose to create a template on contract module? Basically, the purpose is that we will send to customer that an generic email on by their name. So if my name is Bishish Sharma and I have a contract, so that mail should be received on time, on before the 15 days or 20 days. A reminder that Mr. Bishish Sharma, your contract will be expiring in these days. So that is the main concept, and it should be done through automation. So before that, you are not able to generate the template. Okay, so when you say this, na sir, we first need to create a workflow, because that whatever you are saying for the email or WhatsApp, we don't have email ID field or phone field on contract module. So this particular template will be not display anywhere on your contract form itself. Okay. Yes. So for that, we need to go on workflow and create workflow for the automation purpose. Okay. So your good name, sir? My good name is Bishish Sharma. Come from CompuGraphics. Bishwajit. CompuGraphics. Okay, so we will cover this quotation, workflow management in next session maybe, but this needs to be configured in workflow. This will be not going automatic or manual from the contract form itself. You need to configure workflow for this, sir. So then workflow, we can create the template in workflow. Admin panel. Yes, you need to create template from here on contract module as a base module, and then rest you can create a workflow from the admin panel and use that template as your condition and alerts. So that is the main question. I have cleared the automation purpose. There is no option, no issue in automation purpose. The problem is in the template. That is my main concern. Because then just post your query on Facebook, sir. We will just share your CRM URL and all that. We will check and get back to you on that, sir. Sure, madam. Sure. Okay. Yeah. Okay. Then the third option is service report, which is normally used for the module level print. If you want to take some service report from the ticket module to give it to your executive team or who are on visit. So if you have some basic format, then you can use this service report for that purpose. So one button will be enabled with 3 dots on the ticket module or whatever the module have enabled for the service report, and you can take a print and use the module level fields to on that format. So that is the service report. Is it clear? I am not very clear about this service report, but I'm still not clear about module wise also. Yeah, Ishani, it is not clear. Can you just please explain again? Okay. So generic is clear, right? Yes, generic is quite clear. Okay. Yeah, generic is clear. Okay. Okay, so I request Shubham just create 2 different modules template and show them how this module wise will be displayed. So you can create one template on lead as a module wise and other one on ticket. So you can show the difference. What will be the difference in between? So here is selected module wise and he will select one module as a suppose lead. Okay, so I'm creating one template for the lead module. Maybe I can say thank you message for the new lead generation.
Okay, just give the template name. Information is enough. हेलो। तो अभी मैंने ना ये मॉड्यूल वाइज पे एक टेम्पलेट बनाया, ठीक है। अभी ये बेसिकली वर्क कैसे करेगा कि मैं जब कभी भी मेरे कोई लीड आई, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे एक मैसेज जाने देना है कि अभी थैंक यू फॉर द शोइंग इंटरेस्ट फॉर मी। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ से इसमें मेल नहीं है, रुको एक मिनट, मैं इसमें मेल आईडी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये मेल ठीक है। अभी मुझे इस लीड पे है ना, मुझे खाली वो मैसेज भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस मेल पे क्लिक करूंगा और वो रिडायरेक्ट हो जाएगा सीआरएम में। और यहाँ पे मेरा टेम्पलेट पहले से यहाँ से बना होगा लीड टेम्पलेट का, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरा डायरेक्ट वो वेरिएबल के साथ मेरा नाम ले लेगा और मुझे यहाँ पे मुझे कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं पर्टिकुलर यही टेम्पलेट में अगर अकाउंट या कॉन्टैक्ट पे जाके अगर मैं सर्च करूंगा ना तो वो मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जब वो कोई पर्टिकुलर फिक्स मॉड्यूल वाइज मुझे अगर कोई टारगेट मॉड्यूल मेरा फिक्स है, ठीक है, उसके हिसाब से मुझे अगर कोई टेम्पलेट बनाना है तो मुझे मैं वहां पे ना मॉड्यूल वाइज में सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट। अभी मैं ये है ना, मैं अभी जैसे मैं यहाँ पे मैं जाता हूँ किसी कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्ट में जाके मैं यही पर्टिकुलर टेम्पलेट है ना, अगर मैं सर्च करूंगा ना तो मुझे ये नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने वहां पे टारगेट मॉड्यूल लीड सेलेक्ट किया है, ठीक है। क्लियर? Hello. हेलो। हाँ शुभम, या विद्या फ्रॉम कैप्रिकॉर्न। आई हैव या वन मैम। डाउट। वहाँ पर आपने एक लीड में जाके वहाँ पर ईमेल क्लिक किया, सपोज ठीक है, हमको बल्क ईमेल सेंड करना है, वो ठीक है। कैसे कर सकते हैं? तो मैम उसी पार्ट पे मैं आ रहा था, मैं यहाँ पे वो कैंपेन में ये चीज वो मैं कवर करने वाला हूँ। मैं ये इंडिविजुअली मैं टेम्पलेट के डिस्कशन हो रहा था कि ये टेम्पलेट में टाइप क्या है, तो मैं वो क्लियर कर रहा था, ठीक है। हेलो। थैंक यू। ओके। हाँ, तो अभी मैं जैसे मैं ये पर्टिकुलर मेल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा कांटेक्ट पे मेल आईडी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे वो सर्च करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे टेम्पलेट वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने वहाँ पे जब मैं टेम्पलेट बना रहा था और वहाँ पे मैंने मॉड्यूल वाइज में मैंने लीड सेलेक्ट किया था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे वो सिर्फ लीड पे ही दिखाई देगा। क्लियर सुहास सर? यस, ये लीड वाइज वाला पक्का हो गया मेरा काम। हाँ डेफिनेटली यू हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग। ठीक है। अभी आपको सर्विस रिपोर्ट वाला जानना है, ठीक है। जेनरिक में क्या होगा तो इन दैट सेंस? यस सर। जेनरिक में क्या होगा तो ये मॉड्यूल वाइज क्या जेनरिक में क्या सबके लिए नहीं, जेनरिक में अगर मैंने टेम्पलेट बनाया, ठीक है, तो वो हर मॉड्यूल पे अनेबल होगा वो, फिर मतलब वो कांटेक्ट हो, लीड हो, अपॉर्चुनिटी हो, हर जगह मुझे वो दिखेगा। लेकिन उसमें कैसा है फिर वो हम उसका वो डायनामिक वैल्यू उसकी नहीं लेके आ पाएंगे। जैसे अभी जैसे मुझे टेम्पलेटाइज करना है कि ये सलोनी में देशमुख वहाँ पे मेरा नाम जाए, ठीक है, तो वो जेनरिक में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट वो ऑटोमेटेड ही जाएगा कि उसको मैन्युअली एक्टिवेट करना पड़ेगा? नहीं, वो जाएगा, जाने के तो वो सर ऑटोमेटिक ही चला जाएगा, लेकिन अभी मैनुअली आपको भेजना है तो भेज सकते हैं आप। मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, तुषार बोल रहा हूँ। दो ऑप्शन में कंपेयर कर रहा हूँ, एक कैंपेन और दूसरा मॉड्यूल वाइज। ओके। जब मैं कैंपेन सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे
सिर्फ कैंपेन में दिखेगा या सब मॉड्यूल में दिखेगा? नहीं, वो सिर्फ कैंपेन में ही दिखेगा। सिर्फ कैंपेन में ही दिखेगा? जी सर। ओके, बट मेरा इंटेंशन है कैंपेन बनाना है। ओके। टेम्पलेट जो है मेरा कैंपेन बनाने के लिए, तो उसमें और मॉड्यूल वाइज में डिफरेंस क्या बनता है फिर? ओनली व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट डिफरेंस इज I can see particularly module wise only. That template will be visible only for the module wise. डिफरेंस उसमें कैसा होता है कि सभी ले सपोज मेरा अभी जैसे मेरा जो लीड के ऊपर जो मैसेज मेरा जाने वाला है, ठीक है। अभी टेम्पलेट हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं सर, मैं बताता हूँ आपको। टेम्पलेट कैसा है कि हमारा अभी कोई लीड आती है, ठीक है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक थैंक यू का मैसेज जाता है, बाकी और भी सारी चीजें जाती है, ठीक है। तो मुझे क्या है कि मैं बार बार वो चीजें टाइप नहीं करनी रहती है, तो मेरा वो एक लीड के लिए मैंने एक मैसेज बनाया और उसके लिए मैंने टेम्पलेट बना दिया, ठीक है, और मैंने उसका टारगेट मॉडल अपना ये लीड रख दिया, ठीक है, करेक्ट। अब वही चीज अब आप समझिए कि अगर वो अकाउंट पे भी वही चीज जाने लगे तो फिर वो कैसा लगेगा। ओके, बट अगेन थोड़ा मेरा कंफ्यूजन ये है कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ टेम्पलेट इज जस्ट अ फॉर्मेट। आपको क्या कंटेंट भेजना है, बराबर है? यस सर। And then I can apply that template to a target audience. Okay. Which can be picked up from the tag. Okay. करेक्ट है? तो जब मेरी टेम्पलेट बन जाती है, मेरा टैग बन जाता है और मैं वो शूट करता हूँ वाया कैंपेन। ओके, बराबर है? मेरा अंडरस्टैंडिंग राइट है ये? करेक्ट है सर। सो तो फिर मुझे अलग अलग मॉड्यूल के लिए क्यों बनाना है टेम्पलेट? हेलो, या ईशान? यस सर, एक्चुअली कैसा है, ये जो कैंपेन के लिए आपको जब बनाना है ना, तभी वो टाइप कैंपेन करना। बाकी सारे ना वो मैन्युअली सेंडिंग के लिए अलग अलग मॉड्यूल पे से, या फिर जो अभी थोड़ी देर पहले जो सर ने क्वेरी रेज किया था रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में से ऑटोमेटिक भेजना है, तो उसके लिए हमने वो मॉड्यूल वाइज वाला ऑप्शन दिया है, ताकि आप अलग अलग मॉड्यूल से मैन्युअली भी भेजने के लिए टेम्पलेट क्रिएट कर सको। कैंपेन के लिए अगर आपको यूज करना है तो यू सिंपली यूज टाइप कैंपेन और चेकलिस्ट वाला मॉड्यूल, दैट्स इट। आपको तब मॉड्यूल वाइज ऐसा कुछ यूज करना ही नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है जो इन्फॉर्मेशन, मतलब एक टैग बना है जिसको आपने लीड पे भी अप्लाई किया, कॉन्टैक्ट पे भी अप्लाई किया, एंड नाउ यूजिंग दिस टैग यू आर डूइंग कैंपेन। तो इसके लिए हमने वो कॉमन मॉड्यूल चेकलिस्ट बनाया ताकि इन्फॉर्मेशन वहां से उठा के वो लेके जाए आगे। So for campaign management, you don't need to use module wise. You just need to go with the campaign type. That's it. Okay. हाँ, और जब आप कैंपेन बनाओगे ना, उस टाइम पे आप जिसको आपने टाइप कैंपेन रखा होगा ना, उतने ही टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे, वहां पे मॉड्यूल वाइज वाले वैसे भी नहीं दिखेंगे आपको। ओके ओके, गॉट इट। शुभम प्लीज गो अहेड। ओके, तो अभी भी कुछ कंफ्यूजन है क्या किसी को टेम्पलेट को लेके? मेरा एक क्वेश्चन है। ओके। ये आपने टेम्पलेट के बॉडी में वेरिएबल यूज किया, वो सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। क्योंकि वो मुझे दिखा नहीं, वो मिला नहीं, एक बार दिखा सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। अभी मैंने जो टेम्पलेट बनाया था, ठीक है, अभी मैं इसको उसी को एडिट करके मैं बताता हूँ। अभी मुझे ऐसा जानना है कि मतलब ये है ना, मुझे कंपनी नेम से जाए, ठीक है, एक मिनट। बॉडी में जाए सर कि यस अपना सब्जेक्ट में सर? सब्जेक्ट में। Maybe there is some page loading issue, sir. You can just control F5 your page and check. You can just use this variable in subject as well, like this. Or is it only specific to some template type?
Sorry, come again. Is it specific only in some template types that you can add it, or you can do it in all types of templates? No, any template you can create any, because subject is only available for email. WhatsApp और SMS में तो वैसे भी नहीं होता है subject. तो subject में आप module wise use करो, campaign wise use करो, या कोई भी use करो, it will be allow you to add variables in your subject. I'm asking template type है, campaign, generic, क्या ऐसे उसमें select, समझो generic में किया तो दिखाता है, मुझे तो नहीं मिला. Generic में सर मैंने explain किया ना, generic में तो कोई भी variable नहीं आएगा, ना subject में आएगा, ना body में आएगा. हाँ जी. हेलो, आपने वहाँ पर सब्जेक्ट में वेरिएबल कैसे ऐड किया, क्या की यूज किया था? You just need to take your cursor on the subject and then just select the variable from the drop down. Okay. Like this. That's it. वो paste कर देगा वहाँ पे. Okay. ठीक है. हेलो. तो अभी हम यहाँ पे थे कि जब हमारा टैग अप्लाई हो गया का चेकलिस्ट रेडी हो गई, सॉरी चेकलिस्ट नहीं, टारगेट ऑफ ऑडियंस सेट हो गया और हमारा टेम्पलेट रेडी हो गए. ठीक है. तो मैं यहाँ पे था कि सबसे पहले आता है जो हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो पहले सबसे पहले वो सब्जेक्ट पूछता है. ठीक है. उसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो ये दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है ये चीज. फिर ये कैंपेन है ना कितने बजे से कितने बजे तक स्टार्ट होना चाहिए और कितने बजे से कितने बजे तक एंड होना चाहिए. तो डे बिगिन का यहाँ पे टाइम है और डे एंड का यहाँ पे टाइम है. ठीक है. ये ऑटोमेटिक अपने स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम पे अगर आपने लाइव किया होगा तो, और अपने आप ये एंड भी हो जाएगा जिस टाइम पे ये डे एंड हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद आता है असाइन टू, जो कि ये जिस यूजर ये क्रिएट कर रहा है कैंपेन पर्टिकुलर, वो उसका यहाँ पे असाइन टू में नाम दिखा रहा है और ये टीम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये चीज है. ठीक है. अब हम आते हैं सेलेक्ट टैग को, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है जिनको हमें भेजना है. ठीक है. तो मेरा ये टैग है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आता है मैसेज ऑनर. ठीक है. ये चीज होती है, पहला तो होता है रिकॉर्ड ऑनर, दूसरा होता है टैग अप्लायर और तीसरा होता है यूजर. ठीक है. अब मैं पहले आपको बता दूं रिकॉर्ड ऑनर का क्या क्या इसमें बेनिफिट वो होता है. अभी जैसे रिकॉर्ड ऑनर मतलब मैंने 10 लोगों को मैंने टैग अप्लाई किया था. ठीक है. अब वो पर्टिकुलर 10 रिकॉर्ड अलग अलग यूजर्स ने क्रिएट किया होगा सीआरएम में. ठीक है. तो जब मैसेज जब जनरेट होगा ना, तो जितने भी रिकॉर्ड ऑनर होंगे ना उनके उनके लॉगिन में वो दिखाई देगा. तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना चाहिए. ठीक है. और ना ही ये ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज आपने किसी को बोल दिया कि टैग अप्लाई करने के लिए और मेरे लिए टैग अप्लाई कर देना, और वो चीज फिर वो सारी जो चेकलिस्ट होगी जो जनरेट होगी मैसेज, वो फिर टैग अप्लायर के यूजर में लॉगिन में वो अप्लाई होगा. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपली हमें यूजर ही रहने देना है, और यूजर में आपको किसी का नाम चेंज करना है. जैसे अभी मैं ये टेम्पलेट कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे ऐसे जानना है, मुझे करना है कि नहीं ये मैं कैंपेन जो क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे ना ये किसी अपने मेरे कलीग के फोन से जाना चाहिए, लाइक अभी जो व्हाट्सएप मैसेज है वो मेरे किसी कलीग के मैसेज जाना चाहिए, तो मैं वहाँ पे उसके यूजर का नाम दे दूंगा और वो फिर उसके यूजर में लॉगिन में वो मैसेज जनरेट हो जाएगा. ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि सेलेक्ट टेम्पलेट. ठीक है. तो पहला मेरा मैसेज है फ्री संगम सीआरएम जो मैंने टेम्पलेट बनाया था, और यहाँ पे आता है डेज ऑफ इंटरवल्स. तो मैं यहाँ पे इसको 0 रख दूंगा क्योंकि मुझे ये फर्स्ट डे पे भेजना है. फिर उसके बाद आता है कि कौन से मीडियम से जाना चाहिए. तो मेरा पहला होगा कि व्हाट्सअप होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए कि ईमेल होना चाहिए. ठीक है. फिर मुझे क्या करना है कि दूसरे कैंपेन में मुझे ना 2 दिन बाद का मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे मेरा 2 दिन बाद ये दूसरा जो मेरा मैसेज है वो जाना चाहिए, और वो भी मुझे जाना चाहिए 9:30 बजे 9 बजे. ठीक है. तो मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा और मैं यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूंगा जो मेरा फॉलोअप वाला मैंने मैसेज बनाया था. ठीक है. और ये भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा और ईमेल कर दूंगा. ठीक है. अब मेरा हो गया है पूरा कैंपेन पूरी तरह से तैयार. ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले कैंपेन मुझे क्रिएट करने से पहले समझो मुझे यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देना है. फिर यहाँ पे जो डे बिगिन होता है वो यहाँ पे मेंशन करना है, और डे एंड मतलब मुझे ऐसा करना है कि मुझे खाली पूरे दिन में 2 घंटे ही खाली कैंपेन रन करना है. तो 2 घंटे के लिए यहाँ पे कैंपेन का टाइमिंग है मुझे, जैसे मुझे 7 बजे मैं रन किया
और मेरा 8 या 9 बजे बंद हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम सेट कर सकता हूँ। असाइन टू में जिस बंदे को ये असाइन रहेगा, जो रिकॉर्ड ऑनर है, जो रिकॉर्ड कैंपेन क्रिएट कर रहा है वो है, और टीम में जो जिसको जिसको ये विजिबिलिटी देनी है आपको, वो चीज है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, जो कि सेलेक्ट टैग, मतलब जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो यहाँ से उनका मैं टैग सेलेक्ट कर लूंगा। और मैसेज ऑनर में यहाँ पे 3 चीजें हैं, रिकॉर्ड ऑनर, टैग अप्लायर और यूजर। तो मैं यूजर में मेरा खुद का मैंने रखा हुआ है। फिर आता है मेरे जो टेम्पलेट, जो जो मेरे यूजर्स को जाने चाहिए, जो मेरे सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस है उनको जाने चाहिए। तो पहला हो गया मेरा मैसेज जो कि 0 डेज पे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूंगा। फिर तो हो गया यहाँ पे फॉलो अप मैसेज, जो मेरे 2 दिन बाद जाने चाहिए। और यहाँ पे जो मीडियम है वो कौन कौन से मीडियम से जाने चाहिए, तो पहला हो गया व्हाट्सएप, दूसरा हो गया ईमेल, ठीक है। अब ये कैंपेन को मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये कैंपेन मेरा हो जाएगा सेव एक बार। तो जैसे ही मेरा ये कैंपेन सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चेकलिस्ट यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। इसको एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना रहेगा। चेकलिस्ट है यहाँ पे, मेरी चेकलिस्ट है वो जो जनरेट हो चुकी है। मतलब चेकलिस्ट इन द सेंस जो जिसको जिसको जो मेरा मैसेजेस जाने वाले हैं, वो चीज यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोसेसिंग में है। अब यहाँ पे मेरे सारे ये बता रहा है कि कौन से ईमेल से जाने वाले, कौन से किससे जाने वाले, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सएप का हो गया, जो मैं व्हाट्सएप से भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इस कैंपेन को, अच्छा मैं तो ये मेरा कैंपेन हो गया लाइव, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरा कैंपेन का नाम दिख रहा है, यहाँ पे उसका स्टेटस दिख रहा है, ये लाइव डेट, यहाँ पे मैंने जब कैंपेन कब लाइव किया था वो उसका डेट दिखा रहा है। और यहाँ पे वो डे बिगिन, मतलब कितने बजे स्टार्ट हो रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है। असाइन टू दिखा रहा है, क्रिएटेड और टीम अपडेटेड बाय, सब सारी चीजें दिखा रही है। और यहाँ पे मेरा चेकलिस्ट जनरेट हो चुका है, जो कि मैसेजेस जो जाने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा। और मीनवाइल मैं तब तक मैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप का कैसे जाएगा ऑटोमेशन से, वो चीज है। तो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ तो मोबाइल की, तो मैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है, कि मेरा ये मोबाइल में मेरा व्हाट्सएप से कैसे जाएगा मैसेज मेरा, ठीक है। 1 मिनट। जब तक शुभम का स्क्रीन प्रेजेंट होता है, अभी जो कैंपेन क्रिएशन का जितने स्टेप्स बताए, किसी को कोई क्वेरी या कुछ जानना उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क योर क्वेरी। Is there any query in campaign creation? I have one question. Suppose we get 5 new inquiries today, yes, sir, and 5 tomorrow, and the 5 the day after. Do you have to do this process every day, or is there some kind of automation we can do so that okay, every time a new lead yes, comes in, they get this whole sequence of messages and WhatsApps? Yes, we have an option to do that. Shubham will cover in some time once he show the mobile application. We have a workflow process where you can do auto tagging for the leads based on some condition. Maybe you can tag based on the product or based on any sources. You can use that part and automatically that tag will apply, and all those new leads will be automatically under that go in under that campaign, and messages will be created for them. Perfect, perfect. So it can be automatically applied and also manually applied, say yes, 2 times no, a day. no, automatically. Yes, both way you can do. You can do manual as well. But if you have some fixed condition, then you can use workflow automation for that, and tag will be applied automatically whenever new leads are coming up. Thank you so much. I have a question for workflow automation. Can I ask? Sorry, come again. I have a question on workflow automation. Is it possible to have conditional follow-up messages? That means
I sent a first message, and if the recipient doesn't open that message, let us say, there is one kind of a message I can have a follow-up message, which is specific Just to to that particular. clarify you, sir, we don't have a read or unread kind of events into the system. We are just sending that. So anyway, we are Okay, not okay. getting any response over here. So we It's can't only do that. push system that we have, no Yes, pull. correct. Okay. Yes, correct. Currently, we don't have that. Is it possible for us to send flyers or any attachments via WhatsApp? Yes, you can do that, ma'am. Yeah, when you are creating templates, you can do attach and you can use images in your templates. That will be go very nicely. There is no issue with that. Okay, does it have an attach option there? Yes, we have an option in our template module itself. Okay. So we will show you once this mobile part is clear. Fine, thank you. Even you can use quick reply as well. So Shubham will cover in some time. Let's first check that how you are sending WhatsApp from the mobile. Yes, Shubham, go ahead. Is it possible to use HTML formatting in the body of the email? Yes, yes, you can do that. You can directly paste your HTML code also, and then you can do little bit of that formatting, and you can use that template. There is no issue with that. So. Hello. Ishani. Yeah, Uday here. Can Yes, we do we require any other email plugin to send mails, or I can send it through the No, you CRM? can use SMTP. Yeah, you can use normal SMTP also. And if you want events and all that, then you can go for SendGrid. Then you will also receive the events from the email. And those limitation, like we are sending it through, That is say, limitation Gmail, only of that will apply. that will apply. Okay. Okay. Thank हेलो you. Yes. हेलो Yes, sir. या ईशानी मैम, जैसा अभी शुभम जी ने बताया, असाइन 2 में जो हमारा जो असाइन जो क्रिएट करता है टेम्पलेट, कैंपेन क्रिएट करता है, उनका नाम शो करता है, बट यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, तो क्या हम अदर यूजर्स को यहाँ पे टैग कर सकते हैं? इवन सेकंड थिंग ये है कि जो टीम्स में ऑल शो कर रहा है यहाँ पे, तो अभी ये जो हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं या टेम्पलेट जो क्रिएट करेंगे, तो वो सब हमारे सभी यूजर्स को दिखने वाले हैं या फिर इंडिविजुअल मैं कर रहा हूँ तो मुझे ही दिखेंगे? विजिबिलिटी वाला पार्ट ना सर जो रोल में कवर किया था वैसा है, वो डिपेंड्स है, रोल प्लस टीम दोनों कंबाइनली चलेगा। ऑल देने से सबको नहीं दिख जाएगा, या फिर अगर यूजर की टीम नहीं है और उसको मेंबरशिप नहीं दिया है ना, तो उसको टेम्पलेट नहीं दिखेगा। ओके ओके, इट मींस हम अगर उनको मेंबरशिप दिए हैं तो फिर हम यहाँ से उनको असाइन करेंगे तो वो उनको असाइन हो जाएगा। हाँ, अगर उनको विजिबिलिटी नहीं है ऑल टीम का, और इन स्पेशल केस उनको कोई टेम्पलेट आपको दिखाना है, पर्टिकुलर टेम्पलेट ही दिखाना है, देन यू कैन जस्ट ऐड हिज प्राइवेट टीम इन दैट टेम्पलेट एंड यू कैन गो अहेड। तो वो ही एक टेम्पलेट उनको दिखेगा, दे कैन यूज दैट लाइक दैट। ओके, थैंक यू। या यस शुभम। पर डे कोई लिमिट है कि इज देयर एनी पर डे लिमिट फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस? Sir, actually there is no limit from our side, but if you are new in WhatsApp marketing and if you are sending in one day, suppose say 5,000, 6,000, then maybe chance of your number get blocked. So we request or suggest only that you will start slowly messages. Don't send together all. Just send first day 500, then 1,000, and then gradually increase the number of messages per day. There is no limitation from our side, but it's a WhatsApp rule that if you are sending so many marketing messages in one go, then maybe your number will get blocked. So this you are saying it for WhatsApp business, or it can be for any normal WhatsApp account also? For anyone, sir. Because once they are getting that it is marketing messages, they will block you. So as Subham suggested, please make such kind of template where you are expecting a reply from them. So it will be probably display like it's a conversation. Okay. Okay, thank you. Yeah. Okay, Shubham, please take over this. Okay, ma'am. Thank you. So हमें करना क्या रहेगा कि जब हमारा कैंपेन लाइव हो जाएगा तो उसी यूजर से हमें सेम एज अ मोबाइल फोन में हेलो सो हमें करना क्या है कि जिस यूजर से हमने कैंपेन क्रिएट किया और कैंपेन लाइव किया है, ठीक है, उसी यूजर से हमें मोबाइल ऐप में भी लॉगिन कर लेना रहेगा, ठीक है। और मोबाइल ऐप लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपली यहाँ मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाऊंगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे जो जितने भी मैसेज थे वो यहाँ पे मुझे जनरेट हो गए होंगे, ठीक है। मैंने 10 कॉन्टेक्ट्स को मैंने टैग अप्लाई किया था और यहाँ पे सारे के सारे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है।
सो मुझे यहाँ पे प्ले बटन दिख रहा होगा आपको, सर्च आइकन के लेफ्ट सेंटर में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको प्ले कर दूंगा और यहाँ पे मुझे ये परमिशन पूछ रहा है, तो आपको थोड़ी परमिशन देनी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मैसेजेस टू सेंड, मतलब अभी समझो आपकी 100 200 500 लोगों को एक साथ आपने टैग कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको 100 200 500 लोगों को भेजना नहीं है। जैसे मैम ने बताया कि आपको इनिशियल स्टेज में आपको थोड़े नंबर्स ऑफ ग्रेजुअली भेजना है, जैसे अब आपने 100 भेजे, फिर अगले दिन 200 भेजने हैं, फिर 500, फिर क्योंकि देखिए आपका नंबर जब तक फेमस नहीं होगा ना, तब तक कैसा रहेगा कि व्हाट्सएप ना आपका नंबर बैन करने का चांसेस 100% है, ठीक है। तो हमें यूज ऐसे करना है, लाइक अभी जैसे कि हमें कोई नॉर्मल मार्केटर नहीं, अभी जैसे कोई हमें कोई नॉर्मल फ्रेंड्स मैसेज भेजते हैं या फिर जो भी है, तो उस हिसाब से हमें यूज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन है इंटरवल बिटवीन ईच मैसेजेस, मतलब अभी जो मैसेज भेजने का जो ऑटोमेशन है वो कितने देर में होना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पे 8 सेकेंड्स रखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं कि सेंड मैसेजेस इन बैचेस, ठीक है। अभी आप ये समझिए 200 या 400 कॉन्टेक्ट है जिनको आपको ये व्हाट्सएप कैंपेन करना है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे जैसे 100, अभी आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है 100, ठीक है। और 100 मतलब अभी ये 100 मैसेज भेजने के बाद ये कितनी देर का पॉज लेना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्क्रीन है तो थोड़ी देर का पॉज भी लेना चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 या 10 मिनट का पॉज ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से तो मैं ये चीज अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास वो 11 कॉन्टेक्ट ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दूंगा, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने जो टेम्पलेट मैंने यहाँ पे डाला था वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक जा रही है, यू आर सी। Okay, when you send these messages, na, you need to keep your phone aside. If you use your phone, it will be stopped. And this feature is available only for Android phones. iOS is not supporting this auto WhatsApp messages sent. हमने 8 सेकंड का पॉज इसलिए लिया है कि मतलब व्हाट्सएप को भी लगे कि नहीं ये एक मतलब एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं हो रहा है कि ह्यूमन इंटरेक्शन से मैसेज जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी ये ख्याल रखना है। तो ये हो गया हमारा व्हाट्सएप वाला, ठीक है। अभी मैं मेरी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। आपको आइडिया आ गया होगा कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने कैंपेन में, अभी वहां पे हम देखते हैं अभी हम क्या करेंगे कि स्क्रीन अपनी शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अपने कैंपेन को, और हम यहाँ से चले जाते हैं रिपोर्ट पे, जो कि पूरे कैंपेन का रिपोर्ट। एक मिनट, हाँ, इसको मुझे लाइव से पॉज करना रहेगा, देन इसके बाद ये वर्क करेगा। सम टेक्निकल कुछ इश्यू आ रहा है ना, मैं दूसरा रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। अभी जैसे मैंने कल एक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे दिया था, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखेगी आपको, तो यहाँ आपको सारे रिपोर्ट्स दिखेंगे कि मैंने कितने लोगों को टैग अप्लाई किया था, यहाँ पे मेरे कितने सेंड हुए,
कितने पेंडिंग में है, कितने फेल्ड है और कितने एक्सक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस वाइज भी आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे टाइप वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है मेरे वो ईमेल आया है, फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो ये व्हाट्सएप वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिपोर्ट मिलेगा। आपको 100% आप यहाँ से चार्ट वाइज भी मिलेगा और ग्राफ वाइज भी मिलेगा। ठीक है, तो इन बिटवीन किसी को अभी भी कुछ क्वेरी कैंपेन के? हेलो, Yes, sir, you can unmute. सर मुझे क्वेश्चन है बस आपने जो मोबाइल ऐप से जो कैंपेन फायर किया तो मोबाइल ऐप में कहाँ पे जाके फायर किया, बस वो मुझे एक बार समझ में नहीं आया। आपको मोबाइल ऐप का हमारा जो संगम सीआरएम का मोबाइल ऐप है ना सर, ठीक है, हेलो, यस सर। संगम सीआरएम का जो मोबाइल ऐप है ना, आपको वहां पे जाना है और आपको ना 3 लाइन दिखेगी। ठीक है, जहाँ पे आपके प्रोफाइल्स दिखती है वहां पे आपको सर्च बटन दिखेगा। आपको वहां पे ना जाके व्हाट्सएप सर्च करना है। मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ईशान, इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन है कि आपका जो अभी व्हाट्सएप कैंपेन है दैट गोज ओनली विद द एंड्रॉइड मोबाइल, आपका Yes, sir. iOS सपोर्ट कब आएगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंक्लूडिंग मी आर कब यूजिंग नहीं आएगा iOS। सर? नेवर वाला पार्ट है ये, तो ये हमारे हाथ में ही नहीं है सर, वो लोग अलाउ नहीं करते। जस्ट लाइक कॉल लॉगिंग का प्रॉब्लम है ना, वो आईएएस का रिस्ट्रिक्शन है, हमारा नहीं है। बाकी मेरी टीम तो रेडी है सर देने के लिए। ओके ओके, सो दिस इज वो iOS allow नहीं restriction. करते। हाँ हाँ, जस्ट लाइक कॉल लॉगिंग, दिस इज आल्सो नॉट अलाउड। It means we cannot use the WhatsApp promotion or a campaign using iOS. From iOS, yes, yes. Okay, okay. मैडम आप ग्रेजुअली स्टार्ट 500 नंबर करके ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं ना, हम कितना तक इंक्रीज कर सकते हैं एक दिन में? एक दिन में तो सर कैसा, अभी आपने अगर 1 महीना यूज कर लिया थोड़ा करके, फिर तो आपका वो लिमिटेशन, आपका जितना मैसेजेस बन रहा है उस हिसाब से आप कितना भी सेंड कर सकते हो, वैसा कोई लिमिट नहीं है। ओके, लेकिन मैडम अभी मार्केट में कुछ लोग ऐसा करते हैं, व्हाट्सएप के लिए चार्ज करते हैं ना, वो किस वो वाबा वाला इंटीग्रेशन। आप जब व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन करोगे ना, जो अभी काफी लोगों ने पूछा था, हमने स्टार्टिंग में बोला था, जिसका हम लोग आगे एक और सेशन करेंगे जहाँ पे एडवांस ये कैंपेनिंग का पार्ट और चैटबॉट का पार्ट हम लोग कवर करेंगे, उसमें वो आएगा। तो वो लोग चार्ज करते हैं कन्वर्सेशन बेस्ड और मैसेज बेस्ड सर। वो एपीआई वाला इंटीग्रेशन है, ये हमने नॉर्मल थोड़ा सा हमारे एंड से करके किया। एपीआई वाला नहीं, एपीआई वाला तो ठीक है, लेकिन वो भी लोग पैनल प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए वाला है सर, एसएमएस के लिए चार्ज करते हैं वो लोग। उसमें कैसा होता है ना सर? अलग है। आप व्हाट्सएप की बात करो या एसएमएस की बात करो? नहीं मैडम, मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। ओके जी। व्हाट्सएप में कैसा होता है ना सर कि जब व्हाट्सएप की एपीआई लेते हैं ना, तो आपको एक मैसेज का ना पर मैसेज का पर कॉस्टिंग देना पड़ता है। ठीक है, हमारे में वो चीज मतलब फ्री है। ठीक है, मतलब उसमें कैसा है ना कि देने का मतलब जाने का भी पैसा देना पड़ता है और आने का भी मैसेज का पैसा देना पड़ता है। ठीक है, और जो मिनिमम अभी समझिए कैसा व्हाट्सएप कैंपेन अभी तो आप डेली यूज में तो यूज करेंगे नहीं। ठीक है, तो उसमें कैसा होता है कि आप अभी 2 दिन यूज किए, 4 दिन यूज करें, 10 दिन यूज करें, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन जो यूज करना है आपको देना है, वो तो देना ही देना है। बाकी जो आप कैंपेन जितना यूज करेंगे पर कॉन्टेक्ट का, उसका अलग आपको चार्जेस देना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, उनका कैसे मालूम है? वो लोग एक पैनल प्रोवाइड करते हैं, समझो कि 1 लाख एसएमएस प्रोवाइड करता है वो पैनल। वही सर, वो पेड एपीआई वाला वर्जन होता है, उसी में ऐसा होता है, इसमें नहीं होता है। मेरी टीम आपके साथ ना एक आर्टिकल शेयर करेगी इसके रिगार्डिंग, तो आप उसमें से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। हमारा वाला है वो हमारी टीम ने वो मोबाइल का फंक्शनलिटी यूज करके बनाया, तो यहाँ पे कहीं पे चार्जेस नहीं लगते। आप जो भी सेंड करोगे वो ऐसे ही चला जाएगा, जस्ट लाइक अ नॉर्मल व्हाट्सएप यू आर यूजिंग। आप में एपीआई वाला भी आएगा क्या? हाँ वो आएगा, ऑलरेडी है,
बट हमने अभी उसके लिए अलग से वेबिनार करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो चलेगा कैसे। ठीक है, सो वी विल मोस्टली कवर दिस सेशन डायल किया गया नंबर अति व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is ओके। सो हमारे साइड से शुभम कुछ दिखा रहे थे, राइट? विश्वजीत सर, आपका क्वेश्चन था ना कि आप कहाँ से जा जी सर। सकते हैं, ठीक है? जी सर, तो जी सर। आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे। जी जी। आपको यहाँ पे पेंडिंग के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो आपको वहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च में आपको व्हाट्सएप सर्च करना है, ठीक है? आप जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे आपकी ये वाली स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, ठीक है? ओके। अभी यहाँ पे विजिबल इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने वो कैंपेन वहां पे मैंने उसको पॉज कर दिया है, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई किस क्वेश्चन सर किसी को? हाँ सर, शैलेंद्र बोल रहा हूँ, एक छोटी सी क्वेरी है। जी सर बोले। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो एक क्वेरी ये है कि मैं जब अपने टेम्पलेट्स बना लेता हूँ तो कैंपेन के अंदर जब मैं कैंपेन डिसाइड कर लेता हूँ तो मेरे को टेम्पलेट दिखाई नहीं दे रहे। वो क्यों दिखाई नहीं दे रहे होंगे, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। क्योंकि सर अभी कैसा है ना कि अभी आप जब कैंपेन बनाते होंगे, ठीक है, सॉरी टेम्पलेट बनाते होंगे, तो वहां पे ना आप, मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में वही सबसे पहले वो मुद्दा यहाँ छिड़ा था, ठीक है? तो आपको है ना यहाँ पे टेम्पलेट टाइप आपको दिख रहा होगा, ठीक है? हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर अभी। सॉरी। जी बताइए। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ, तो मीनवाइल कैसा है कि जब हम टेम्पलेट बनाते हैं ना, तो हमें टेम्पलेट है ना कौन से मॉड्यूल पे दिखना चाहिए वो हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो मैं जब यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे पर्टिकुलर टेम्पलेट जो मैं बनाऊंगा ना वो मुझे कैंपेन मॉड्यूल पे ही दिखेगा, ठीक है? तो आपने जो टेम्पलेट बनाया होगा ना, आपने वो वहां पे जाके देखेगा तो वो उसमें कैंपेन सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है? मैंने जर्नल बनाए हैं सारे जेनरिक। तो नहीं आएगा सर। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं कोई टेम्पलेट बनाया है मैंने, वो कोई पर्टिकुलर लीड के ऊपर बनाता हूँ तो वो लीड मॉड्यूल करूंगा जब आएगा। हाँ, मतलब वो आपको ना फिर मॉड्यूल वाइज में सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे टारगेट मॉड्यूल में आपको यहाँ पे लीड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो सिर्फ आपको लीड के मॉड्यूल पे ही अनेबल होगा। बट जब हम इसको कैंपेन बनाते हैं तब वहां पे हम कैंपेन के अंदर ये कहाँ डिसाइड करते हैं कि वो लीड का कैंपेन है या कहाँ का कैंपेन है? नहीं, वो आपको डिसाइड तो मैं सर मैसेज में करना रहेगा ना कि मतलब ये कौन से मैसेज के लिए मैं कौन से चीज के लिए मैं ये टेम्पलेट बना रहा हूँ मैं, बट ठीक द है? थिंग इज कि मेरे को कोई भी एक भी मतलब जो ऑलरेडी आप लोगों ने बना रखे हैं टेम्पलेट, वो भी कोई भी टेम्पलेट दिखाई नहीं देता वहां पे जब भी मैं कैंपेन बनाता हूँ तो। हाँ, तो उसमें कैसा होगा सर कि उसमें कैंपेन नहीं सेलेक्ट होगा सर। मीनवाइल कैसा है कि वो सारे जेनरिक होंगे या फिर मॉड्यूल वाइज होंगे। हाँ मॉड्यूल वाइज है, ठीक है। हाँ, तो आपको वहां पे टेम्पलेट आप जब नए बनाएंगे तो यहाँ पे आप कैंपेन सेलेक्ट करेंगे तो कैंपेन में दिखाई देंगे। ओके, मतलब ये मॉड्यूल वाइज जो करूंगा तब दिखाई देगी, बेसिकली ये कह रहे हैं आप? आई कुड नॉट गेट इट। समझ नहीं लगा थोड़ा। हेलो। जी जी। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप, सॉरी मेरा नेटवर्क इशू। हाँ, मैं कहता कि थोड़ा सा आइडिया कम लगा मुझे कि ये कहाँ से होता है, कैसे होता है, कि मॉड्यूल वाइज कैसे हम इसको करेंगे। बिकॉज आपने जो भी बना रखे हैं, मान लीजिए मैंने कोई कैंपेन बनाया है, तो कैंपेन बनाते टाइम तो मैं कहीं डिसाइड नहीं करता कि भाई ये कैंपेन मेरा कहाँ चलेगा और कैसे चलेगा। तो उसमें सिर्फ जो है कैंपेन का नाम डाला और आईडी उसका टैग डाला और टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। नहीं, तो मीनवाइल कैसा रहेगा सर कि आपको पहले टेम्पलेट बनाते टाइम डिसाइड तो करना पड़ेगा ना सर, कि मतलब मैंने वही स्टार्टिंग में बताया था कि पहले तो हमें जब कैंपेन बनाने से पहले हमें ना 2-4 चीजें वो फाइनलाइज करनी रहेंगी, जो कि है पहला तो आपका टारगेट ऑफ ऑडियंस, ठीक है? टारगेट ऑडियंस आपके फाइंड हो गए तो फिर उसके बाद उसका टैग क्रिएट करना है। टैग क्रिएट करने के बाद उन टारगेट ऑडियंस को कौन सा मैसेजेस जाना चाहिए वो आपको फाइनल करना है, जो कि आपको टेम्पलेट क्रिएट करना रहेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, टेम्पलेट क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो टेम्पलेट क्रिएट होने के बाद फिर आपको कैंपेन में जाना है और कैंपेन आपको बनाना है। कैंपेन बनाते टाइम आपको
दो चीज ध्यान देनी है कि आपको कौन से टाइम पे वो स्टार्ट और एंड होनी चाहिए। फिर आपको टैग वहां से अप्लाई कर लेना है, और फिर जब आप जो टेम्पलेट आपने बनाया कैंपेन, उसमें टेम्पलेट टाइप में कैंपेन रखा है, तो आपको वो टेम्पलेट वहां पे दिखाई देंगे सर। अभी भी कुछ कंफ्यूजन मुझे लग रहा है सर आपकी साइड से। शुभम, आई हैव वन क्वेरी। यस सर। हम लोग ये टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, कैंपेन में सिलेक्ट करते हैं, और ऑटोमेटिकली नीचे मॉड्यूल वाइज में भी कैंपेन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद वी नीड टू मास टैग एज चेकलिस्ट। उसके बाद ही मुझे वो टेम्पलेट्स वहां पे व्हाट्सएप पे रिले करके मिलते हैं, उसके अलावा मिलते नहीं है। जब भी मैं कैंपेन बनाता हूँ, कैंपेन में वो मैसेज सिलेक्ट करने के लिए, टेम्पलेट सिलेक्ट करने के लिए जब ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे वो टेम्पलेट्स वहां पे दिखता ही नहीं है। सर आपने वो टेम्पलेट है ना चेकलिस्ट पे नहीं बनाया होगा सर। चेकलिस्ट का ऑप्शन ही नहीं आता है। वो जैसे मैं टेम्पलेट बनाता हूँ, मैं कैंपेन सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। कैंपेन के नीचे टारगेट मॉड्यूल में भी कैंपेन आ जाता है। ठीक है। आई एम नॉट अलाउड टू चेंज द टारगेट मॉड्यूल कैंपेन टू चेकलिस्ट। तो वहां तो मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। अभी मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे मैसेज मिलते नहीं है। तो मुझे भी क्या करना पड़ा, टेम्पलेट्स में जाके वो सारे जो मैंने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं उसमें मास अपडेट करके वो चेकलिस्ट में डालना होगा, तभी वो यूज होता है। आपके पास है उसमें मेल में? और दूसरा एक मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये एक कैंपेन में एक ही टैग यूज होगा, राइट? हाँ करेक्ट है। So if I want to send the same message to multiple tags, जैसे कि मेरा स्कूल ग्रुप हो गया, ऑफिस ग्रुप हो गया, या बचपन वाला ग्रुप हो गया, तो सारे कैंपेन को कॉपी करके मतलब वो अलग अलग टैग्स यूज करने पड़ेंगे। सर देखिए, टैग तो हम एक ही यूज कर पाएंगे, ठीक है। आप उसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं सर एक कैंपेन में। टेम्पलेट्स में समझ गया, वो टेम्पलेट्स 1 2 4 5 हाँ 7 तो जो सर यूज करना हो, ठीक तो है। आपके टारगेट ऑडियंस अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं सर? टारगेट ऑडियंस अलग अलग होते हैं, बट टारगेट मैसेज जो सेंड करने होते हैं वो सेम ही है। मतलब मैसेज सेम होते हैं लेकिन ऑडियंस अलग अलग होते हैं, करेक्ट? हाँ सर, बताइए। तो मतलब एक एनजे वाला ग्रुप हो गया, एक स्काईटेक वाला ग्रुप हो गया, बट उनको मैसेजेस मेरे सेम है, टेम्पलेट्स मेरे सेम जाने वाले हैं, और वही तो इंटरनल डेज के वाले जाते हैं। तो दोनों टारगेट ऑडियंस को सर एक ही टैग अप्लाई कर दीजिए ना सर। ओहो, तो वापिस उस सारे टारगेट्स को मतलब सैक्रिफाइस करके पूरा एक टैग यूज करना। 1 मिनट। ठीक है सर। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना? मतलब either I have to create a campaign or else I have to use the tag option of, मतलब उनको वापस वही टैग डालना पड़ेगा। जी सर। ठीक है सर, नो इश्यूज। ओके। सो किसी को और कुछ क्वेरी या फिर सेशन एंड करें? हेलो। I'm good to go because I have understood this campaign. तो आपने सर टेम्पलेट टाइप का तो अभी क्लियर हो गया ना सर, कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन? नहीं, अभी इसके आगे मैं वो यूज करना चालू करूंगा। अभी तक तो खाली जेनरिक और चेकलिस्ट यूज कर रहा हूँ। हाँ तो अभी उसमें जितनी आप क्लैरिटी से उसको ज्यादा बनाएंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा अभी। Yeah, in fact, more than me, my customers will use it better now with my help. Yes sir. Okay, so conclude करते। So meanwhile sir, अभी नेक्स्ट टॉपिक किस पे हम रख सकते हैं? I'll let you know. तो इन मीनवाइल मैंने हम लोग ने ना फ्राइडे को एक Q&A सेशन रखा है, ठीक है।
तो अभी तक जितने भी सेशंस हुए, जितने भी आपके Q&A है, तो आप उसमें हम अटेंड करने वाले हैं, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट ये सबसे कि आप अटेंड करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ क्वेरी है तो आप फेसबुक पे अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। Yeah, bye. बाय सर। Thank you. थैंक यू।